प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत नमन। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। इससे पहले कि जंगल में डेरा हो जाए, यहाँ से चलना हो जाए, क्यों ना प्रभु बंदगी प्रभु भक्ति कर ली जाए जान के, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। और जिन जिनको प्रभु भक्ति करनी आती है वो सुबह उठ के भक्ति कर लें। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा। कब जगोगे? जग जाना चाहिए ना अब तो। अमृत बेला क्या था? वो बचपन था जो चला गया। अभी भी हर रोज अमृत बेला आता है। हर रोज जब सुबह होती है ना, वो अमृत बेला आता है। फिर भी हम बिस्तर पे से उठते ही नहीं हैं। और नानक जी कहते हैं, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार। जब पाँव पसार के सो जाएगा बेटा, फिर क्या जागेगा? बढ़िया है, अभी मालिक ने आंखें खोल रखी हैं तो जग के भक्ति कर ली जाए। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं। कितने ही तो तेरे साथी यहाँ से जा चुके हैं और कितने ही जाने को तैयार हैं। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, बाप गया दादा गया हम भी चालनहार, नित्यानंद इस जगत में भूले सोई गवार। कि बाप चला गया दादा चला गया, हम भी चलने की तैयारी में बैठे हैं ना। और जो इस भूल में है कि मैंने कभी जाना ही नहीं, उससे बड़ा गवार कोई नहीं। मृत्यु को हर समय जो याद रखता है ना, वो भक्ति पक्का कर सकता है। ये भी मैं अपने निजी अनुभव से बता रही हूँ आपको। जब आज भी कभी मुझको, एक बार हुआ था ऐसे, मैंने मृत्यु को इतनी निकटता से याद रखा था, मर गई तो घर में मरेगी, बाहर मरेगी, ऊपर मरेगी, नीचे मरेगी, 24 घंटे बस ऐसे रहता था, मर गई तो मर गई तो मर गई तो मर गई तो। सच्ची में इतना वहम हो गया था मेरे को मौत का कि मेरे को भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी, बस साधना कर ले, ये होता था। और अभी भी कभी ट्रिगर हो जाता ना, मर गई तो उसी समय साधना शुरू हो जाती है, सेकंडों के हिसाब से। कुछ नहीं याद आता उस समय पे, पति बच्चे कुछ नहीं याद होता, दिन दुनिया दुनियादारी सब भूल जाती है। संतों की वाणियां ना गूंजने लग जाती है अंदर में। काया का सुख 4 दिन काहे तू गहे गवार, सपने पायो राजधन जात ना लागे वार। और अभी भी सो रही है, उठ जा सुनीता, क्यों गफलत में जीवन जी रही है, क्यों जी रही है? ऐसे आता अंदर से बार बार। तू क्यों करता है मेरा समझ का ये फेरा है। संत क्या कहते हैं? बेगानी दुनिया, बुरानी बस्ती, सब कुछ बेगाना है। और हम क्या कहते हैं? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा कुंबा। क्या है? समझ का फेरा है ना। वो कुछ और कहते हैं, हम कुछ और ही करते हैं। ये समझ का फेरा नहीं तो और क्या है? कहते हैं सब ये समझ का ही फेरा है। अगर मनुष्य चाहे तो इस भवसागर में से, इस दलदल में से बाहर निकल सकता है, और नहीं चाहे तो भले ही और धंस जाए, धंस भी सकता है ना। अब कहते हैं, जरा नींद गफलत से अंधे, पूंजी गवा दी सारी ओ बंदे। कहते हैं जाग जा जरा इस गफलत भरी नींद से।
क्या कर रहा है? जीवन पूंजी सारी गवा दियो बंदे। सारी जीवन पूंजी गवानी है, सब नष्ट करके खाली हाथ जाना है। जाएगा क्या खाली हाथों साहिब के दरबार में? मुट्ठी बंद करके आया था ना ये बंदे, अब जाएगा क्या खाली हाथों साहिब के दरबार में? कौन कौन खाली हाथों जाएगा साहिब के दरबार में? किस किसने खाली हाथ जाना है साहिब के दरबार में? बताओ जल्दी से। आगे साहिब कहते हैं, नगरी में चोर घनेरा लूटे धन तेरा है। कौन से चोर लूट रहे हैं धन हमारा? अपने अंदर ही बैठे हैं 5। हाँ, हमारे अंदर ही बैठे हैं 5 चोर। कौन कौन से? काम करो तो लोभ अहंकार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सबसे पहले पता है क्या आता है? उठते ही सुबह सबके घरों में क्या होता है? सुबह उठते के साथ ही काम करने हुए हैं। काम करने होते हैं। और काम ना बने तो क्या आता है? फिर क्रोध आ जाए। अच्छा, सुबह उठते ही काम लग जाते हैं। काम लगने के बाद जब काम नहीं बनते तो क्रोध आता है। क्रोध किन पे आता है? उन पे आता है जिनसे मोह करते हैं। फिर ये मोह भी तो आएगा, इसको कहाँ भगाओगे? काम तो तड़के तड़क उन मोह मोह वालों के लिए लगे थे ना करने, लगे थे ना। इनका ही नहीं निमटदा। मैं अपना केली का होंदा ना इवला कदे का कर लेंदी, इन्हें के नहीं पूरे होंदे। ये सारा दिन कदे यो कर दे, कदे यो कर दे, कदे यो कर दे। आ गया ना मुंह। अब क्या होएगा? लालच। लालच क्या है? ये कमा लूं, वो कमा लूं, वो कमा लूं। लग तो गया सुबेरे लालच के साथ में काम करने लगा था ना। काम करूंगा तो लालच था ना, फिर आराम मिलेगा, प्यार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। था ना लालच। और अहंकार, इसकी इतनी हिम्मत कि वो माँ के आगे जबान चलावे। इसकी इतनी हिम्मत कि यो करे, ये मेरे बहू हो के ये मेरे सर को ऊपर खड़ी होकर नाचेगी। वो तो उस टाइम भूल जाते हैं ये बहू नहीं है भाई, ये आत्मा भी है ना। तब अहंकार आ जाता है। इसीलिए ये पांचों हमें कभी खाली नहीं छोड़ते, हर समय पकड़े रखते हैं। कहते हैं नगरी में चोर घनेरे लग रहे हैं तेरे। एक भी, एक मोह के अंक के लिए सुन लो। एक जड़ भरत जो था ना, एक हिरण के कारण जड़ भरत धारी देहे। कहें कबीर उनकी कौन गति, जिनके लाख स्नेह। जड़ भरत जी भक्ति करने के बाद भी हिरण के तन को पा गए थे। और हिरण के तन में अपने आप को जर्जर करके बड़ी मुश्किलों से उस तन से बाहर उस काया को छोड़ने के लिए खाना पीना बंद कर दिए थे कि ये देही छूट जाए, क्योंकि उन्हें भान था कि ये मुझे मिली क्यों है उस हिरण के स्नेह के करके। ये भूल गए थे कि परमात्मा कर लेगा ना इसकी सेवा, परमात्मा रख लेगा। रक्षक सबका परमात्मा, इस आत्मा का भी परमात्मा रक्षक है। हाय इस हिरण का क्या होगा, हाय मेरे बिना इस हिरण का क्या होगा। ले भाई तू ही हिरण बन जा, फिर हिरण को पाल लियो। आगे कहते हैं, कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। और यदि पूरा गुरु ना मिलता तो आपके कौन से काम बनने वाले थे? ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिल जाता पंडित रूप में गुरु, तो पुच्छे पड़वा पड़वा के अपनी ज़िंदगी वैसे ही नाश कर लेते। या कोई अष्टांग योगी गुरु मिल जाता तो फिर दूसरों की कामनाएं पूरी करने में ज़िंदगी गवा देते है ना। बिना पूरे गुरु के कौन सा अधूरा काम रह जाता है? आवागमन का चक्रव्यूह कटना, जन्म मरण का ये भारी रोग कटना अधूरा रह जाता है। और जब यही अधूरा रह गया तो सारे काम अधूरे रह गए, क्योंकि इच्छाएं कामनाएं तृष्णाएं ये मिटेंगी ही नहीं उसके बिना, नहीं मिटेंगी ना। जन्म मरण का फेरा मिटे नहीं तेरा है, हो कोई नहीं तेरा है।
कि ये जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है ना आत्मा को, तो वो कभी भी नहीं मिटता पूरे गुरु के बिना मिले। और जिसके जीवन में पूरा गुरु आ जाता है और वो पूर्ण श्रद्धा भाव से तन मन धन चाहे प्राण भी क्यों ना गुरु मांग लेना, अगर वो भी अर्पण कर देगी ना आत्मा, तो मजा आला, उसका बाल भी बांका हो जाए। इसीलिए कहा जाता है, और गुरु को ना आपका तन चाहिए होता, ना आपका धन चाहिए होता, ना ही आपका मन चाहिए होता। गुरु को केवल गुरु आज्ञा पता है क्या होती है। संसारिक कोई भी काम करो या मत करो, गुरु आज्ञा हमेशा भक्ति धन कमाने के लिए होती है। जो आपके पास अगर सच्चा गुरु होगा ना, तो वो आपको संसारी कोई भी काम से ज़्यादा आपको केवल एक ही चीज़ कहेगा, बेटा भक्ति कर ले। बेटा भक्ति कितनी करी, उसका एक ही सवाल जवाब होगा, फ़ोन करते भक्ति करी थी, कितनी भक्ति करी, आजकल तो तू भक्ति नहीं कर रही। उसको अपने आप ही पता होता है पहले से कि वो बंदा भक्ति कर रहा है कि वो नहीं कर रहा। शिद्दत से भक्ति करते जाओ, परमात्मा अपने आप तरक्की दे देगा। भक्ति धन कमाने के लिए हमें हिम्मत प्रेरणा सब कुछ देते हैं मालिक। बस इतना करना होता है, उस परमात्मा का शुक्राना अदा करना होता है। सुबह उठते ही उस मालिक को बोला करो, हे परमात्मा, खूब भक्ति धन कमाने के लिए मुझ में इतनी शक्ति, मुझ में इतनी एनर्जी भरने के लिए तेरा शुक्रिया कि हम सत्संग सुन पाते हैं, सत्संग आत्माओं को सुना पाएँ, उसके लिए शुक्रिया। जिस जिस चीज़ का आप शुक्राना करोगे ना, वो उस चीज़ से आपको परिपूर्ण कर देता है। इसी बात के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।